हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स के अंदर यूजेस एंड कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आईवी फ्लूइड है एनएस, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के अंदर हम कॉम्पोजिशन एंड यूजेस पढ़ेंगे। ईच 100 ml कंटेन्स सोडियम क्लोराइड। 100 ml में कितना होता है? 0.9 ग्राम। एंड वाटर फॉर इंजेक्शन QS इज कॉल्ड क्वेंटस स्टेटिस। जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। यूजेस क्या है? यूज इन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को, डिहाइड्रेटेड पेशेंट जो है, हम उसके अंदर एनएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड इज टू लो। ब्लड के अंदर सोडियम लेवल का कम हो जाना, इट्स कॉल्ड अ हाइपोनेट्रीमिया। उस कंडीशन में हम NaCl पेशेंट को देंगे। यूज फॉर वुंड वॉशिंग। वुंड वॉशिंग के लिए भी हम NS का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट के एक्सीडेंट हो जाता है, उसका वुंड वॉश करना है, तो हम NaCl का यूज करेंगे, NS का यूज करते हैं। यूज्ड एज व्हीकल टू गिव इंजेक्शन। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट पेशेंट को नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में हम डाइल्यूट करके पेशेंट को देते हैं। 100 ml में हम डाइल्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक हो गई है, एंटीबायोटिक डायरेक्ट पेशेंट को नहीं लगाते, तो उस कंडीशन में 100 ml NS में हम डाइल्यूट करके पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड है DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। कॉम्पोजिशन क्या होगी? 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा, सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम एंड रिमेनिंग पोर्शन वाटर फॉर इंजेक्शन QS। यूजेस क्या है? यूज इन डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेटेड पेशेंट को DNS देंगे। नेक्स्ट है यूज्ड इन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज टू लो। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, इट्स कॉल्ड अ हाइपोग्लाइसीमिया। उस कंडीशन में DNS देंगे। एंड नेक्स्ट है मेंटेनेंस फ्लूइड। ये एक मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए भी यूज किया जाता है DNS। एंड मेन है कि डोंट यूज इन डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में हम कभी भी DNS नहीं देंगे पेशेंट को, बिकॉज ये इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है और डेक्सट्रोज क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो ऑलरेडी वो डायबिटिक पेशेंट है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम DNS नहीं देते हैं। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड है D5, डेक्सट्रोज 5%। इसके अंदर डेक्सट्रोज कितना होता है? 5 ग्राम एंड रिमेनिंग पोर्शन वाटर फॉर इंजेक्शन QS। यूजेस क्या होते हैं? फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए D5 का यूज किया जाता है। कैलोरिक सप्लाई टू पेशेंट्स। नेक्स्ट है यूज इन हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट। हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में D5 का यूज करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट कौन होते हैं? लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज टू लो। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, इट्स कॉल्ड अ हाइपोग्लाइसीमिया। तो उस पेशेंट को हम D5 देते हैं ताकि उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। नेक्स्ट है D10। D10 मीन्स डेक्सट्रोज 10%। डेक्सट्रोज कितना होता है? 10 ग्राम एंड रिमेनिंग पोर्शन वाटर फॉर इंजेक्शन QS। यूजेस क्या होंगे? फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है कैलोरिक सप्लाई टू पेशेंट। नेक्स्ट है यूज इन हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में D10 का यूज करेंगे। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड है D25। ईच 100 ml कंटेन्स डेक्सट्रोज कितना होगा? 25 ग्राम एंड रिमेनिंग पोर्शन वाटर फॉर इंजेक्शन। यूजेस होंगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया जाएगा, कैलोरिक सप्लाई के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है यूज्ड इन हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में D25 का यूज करते हैं। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड है रिंगर लैक्टेट RL। कॉम्पोजिशन क्या होंगी? ईच 100 ml कंटेन। 100 ml में कितना होगा? लैक्टिक एसिड होगा 0.24 ml, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा 0.115 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.04 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड 0.027 ग्राम एंड रिमेनिंग पोर्शन वाटर फॉर इंजेक्शन QS। यूजेस होंगे यूज इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट में RL का यूज करते हैं। बर्न पेशेंट में हम इसलिए RL का यूज करते हैं बिकॉज बर्निंग के टाइम पर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, तो पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स की नीड होती है। तो उस कंडीशन में
आरएल का यूज करते हैं। एक्यूट ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस हो गया है पेशेंट में एक्यूट फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आरएल देंगे। यूज इन एक्यूट ब्लड लॉस। नेक्स्ट है यूज इन हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है कि बीपी का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर कम होना, इट्स कॉल्ड अ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की कंडीशन में पेशेंट को आरएल देते हैं। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड है आइसोलाइट पी। पी का मतलब होता है पीडियाट्रिक। आइसोलाइट पी मोस्ट ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज किया जाता है। मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन। कॉम्पोजिशन क्या होते हैं? ईच 100 ml कंटेन्स डेक्सट्रोज 5 ग्राम, सोडियम एसीटेट 0.32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.13 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.032 ग्राम, डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.026 ग्राम, रिमेनिंग पोर्शन वाटर फॉर इंजेक्शन QS। आईवी फ्लूइड्स जो हैं वो 100 ml, 500 ml एंड 1000 ml में अवेलेबल होते हैं। यूजेस क्या है आइसोलाइट पी के? यूज इन चिल्ड्रन एज अ मेंटेनेंस डोज। बच्चे के अंदर आइसोलाइट पी एज अ मेंटेनेंस डोज यूज किया जाएगा। एज ए रिक्वायर लेस इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मोर वाटर। आइसोलाइट पी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं बट वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या फिर वॉमिटिंग है या डायरिया है, उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोलाइट पी देंगे ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस ना हो और बैलेंस हो सके। इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइट पी का यूज करते हैं। थैंक्स। मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।